तो आगे क्या है कि कल आपको बताया गया था ब्लड ग्रुप के टेबल के बारे में। तो बताया गया था कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर AB को कहा जाता है, उसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। और यूनिवर्सल डोनर O को कहा जाता है, ब्लड ग्रुप O को, उसमें एंटीजन नहीं होता है। अब है आगे आपको जानना कि कार्ल लैंडस्टीनर क्या किए कि 1940 में अपने साथ वीनर को जोड़ दिए। कार्ल लैंडस्टीनर 1940 में अपने साथ वीनर को जोड़ लिए और वीनर को जोड़े और ये दोनों मिलकर RH फैक्टर जिसको RH ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है, RH ब्लड ग्रुप के मतलब खोज किए। कार्ल लैंडस्टीनर 1940 में अपने साथ विनर को जोड़ लिए और दोनों मिलकर RH फैक्टर जिसे RH ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है, इसका खोज किए। और यह खोज किससे किए? तो रीसस मंकी से मतलब रीसस बंदर से खोज किए RH फैक्टर का। तो RBC पर एक एंटीजन RBC पर एक एंटीजन मिला जिसको D एंटीजन कहते हैं। क्या? RBC पर एक एंटीजन मिला जिसे D एंटीजन कहेंगे। मतलब कार्ल लैंडस्टीनर और विनर मिलकर RH फैक्टर की जब खोज कर रहे थे, मतलब RH ब्लड ग्रुप के, और खोज किससे कर रहे थे? रीसस मंकी से, रीसस नामक बंदर से। तो उस पर क्या मिला कि उसके खून पर, मतलब उसके जो रीसस मंकी था उसके RBC पर एक एंटीजन मिला। रीसस मंकी के RBC पर एक एंटीजन मिला जिसे D एंटीजन कहा गया। क्या कहा गया? D एंटीजन। अब बात क्या है कि D एंटीजन मिला तो यदि जो D एंटीजन यदि जो रहा आपके ब्लड में यदि जो D एंटीजन इज प्रेजेंट यदि जो D एंटीजन आपके ब्लड में रहा तो वह ब्लड ग्रुप आपका पॉजिटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पॉजिटिव। यदि जो D एंटीजन आपके ब्लड ग्रुप में रहा तो वह ब्लड आपका पॉजिटिव कहलाएगा, वह ब्लड ग्रुप आपका पॉजिटिव कहलाएगा। और यदि जो D एंटीजन इज एब्सेंट, यदि जो D एंटीजन नहीं रहा तो आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव कहलाएगा। यदि जो D एंटीजन आपके ब्लड में रहा तो आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव कहलाएगा। यदि जो D एंटीजन नहीं रहा, मतलब एब्सेंट रहा, तो आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव कहलाएगा। अब क्या है कि D एंटीजन परिवर्तित नाम किसका है? D एंटीजन जो है, D एंटीजन परिवर्तित नाम है किसका? तो D एंटीजन का ही परिवर्तित नाम क्या कर दिया गया? RH एंटीजन। क्या कर दिया गया? RH
एंटीजन। डी एंटीजन का ही परिवर्तित नाम कर दिया गया, उसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया RH एंटीजन। डी एंटीजन का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया, RH एंटीजन। अब क्या है कि एंटीजन यदि जो आपके ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, यदि जो आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि आरबीसी के सरफेस एरिया पर एंटीजन ए है, तो आरबीसी के सरफेस एरिया पर जो एंटीजन होता है वही आपका ब्लड ग्रुप होता है। आरबीसी के सरफेस एरिया पर जो एंटीजन होता है वही आपका ब्लड ग्रुप होता है। तो यदि जो आपका ब्लड ग्रुप का नाम है ए पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि आप में एंटीजन भी है और उसके बाद पॉजिटिव है, इसका मतलब डी एंटीजन भी है। डी एंटीजन भी है। यदि जो आपका ब्लड ग्रुप रहा ए नेगेटिव, तो इसका मतलब है कि आपके ब्लड ग्रुप में एंटीजन तो है, एंटीजन तो होगा ही तभी तो ए है, क्योंकि आरबीसी के सरफेस एरिया पर ए एंटीजन आया है, इसका मतलब ब्लड ग्रुप आपका ए हो गया। तो यदि जो ए है तब तो एंटीजन है ही, लेकिन ये निगेटिव है, इसका मतलब इसमें डी एंटीजन नहीं है। डी एंटीजन जो है नहीं है, और पॉजिटिव है तो उसमें डी एंटीजन है, लेकिन निगेटिव है तो डी एंटीजन नहीं है।